अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती आज जिस टॉपिक के हवाले से बात करूंगी, जिस डिज़ीज़ के हवाले से बात करूंगी, उसे ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इट इज़ एन ऑटिक डिसऑर्डर। ऑटिक जो है वो रिलेटेड टू ईयर है, हमारे कान से रिलेटेड बात है। इस हवाले से आज बात करूंगी। नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को वेलकम टू माय चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ऑटोस्क्लेरोसिस की अगर बात की जाए तो ये आपको बताती चलूँ कि ये ऑसिफिकेशन है। एक्चुअली ऑसिफाई हो जाना किसी चीज़ का होता है कि बोनी किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी हार्डनेस आना शुरू हो जाती है, जैसे हड्डी बढ़ जाती हो, कुछ इस किस्म का सिलसिला हो जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली ऑसिफिकेशन ऑफ द मिडल ईयर, यानी कान का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें इस तरह का सिलसिला हो जाता है, इस किस्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसे ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इट इज़ अ ग्रोथ। एक्चुअली ये एक ग्रोथ है, एबनॉर्मल किस्म की, इरेगुलर किस्म की ग्रोथ है जो स्पॉन्जी बोन में हो जाती है। यानी आप यूँ समझ लीजिए एबनॉर्मल बोन रीमॉडलिंग है, और ये स्पेशली मिडल ईयर में होता है। यानी आपको बताया कि कान के दरमियानी हिस्से में ऐसा होता है ये, और उसकी वजह से होता क्या है कि जो साउंड का ट्रेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती उस जगह पर कि जहां पहुंचने के बाद ये हमारे कानों तक पहुंचती है और हम आवाज़ सुनने के काबिल होते हैं। समटाइम ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की ख़राबी की वजह से भी होता है, और जैसा कि आपको बताया कि ये मिडल ईयर में होता है और बोन्स में ऐसा होता है। और ये बोन जौन सी हड्डी है जिसका जिक्र कर रही हूँ, वो कान की जो 3 हड्डियाँ होती हैं उनमें से स्टेप्स बोन है ये, जो सबसे छोटी वाली होती है, और ये स्टक हो जाती है इसी वजह से, हार्ड होने की वजह से। जब ये हार्ड हो जाती है और अपनी जगह पे स्टक हो जाती है, देन ये वाइब्रेट नहीं कर पाती, यानी वाइब्रेशन की वजह से, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि जब ये वाइब्रेट करती है बोन तो फिर आवाज़ ट्रैवल करती है और फिर हम सुनने के काबिल होते हैं। लेकिन जब ये वाइब्रेट नहीं करता और फिर साउंड ट्रैवल नहीं करती तो फिर क़ुव्वत समात मुतासिर हो जाती है, और इसको ऑटोस्पोंजियोसिस भी कहा जाता है। जान लीजिए कि ये किसी कान के ऑसिकल्स को, स्पेशली ये स्टेप्स को अफेक्ट करती है। ऑसिकल भी बोन का नाम है, और स्पेशली जिस बोन को अफेक्ट करती है उसका नाम स्टेप्स है, जो सबसे छोटी बोन होती है हमारे कान की। ये कान की 3rd बोन होती है जो इनर ईयर से कनेक्टेड होती है, यानी हमारे अंदरूनी कान से मुंसलिक होती है। किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी अगर पैदा होती है तो उसकी वजह से स्टेप्स जो बोन है वो फिक्स हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि वो वाइब्रेट नहीं हो पाती, और फिर जब इसकी वाइब्रेशन स्टॉप होती है तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो इंटरप्ट हो जाती हैं, यानी कि वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाती। तो सबसे पहले होता क्या है कि हियरिंग लॉस हो जाती है, यानी सुन नहीं पाता। हेयरिंग लॉस हो जाती है और साउंड वेव्स कान में जो मौजूद ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा जिसे कहा जाता है, उससे टकराती तो हैं मगर इनर ईयर तक पहुंचने में नाकाम हो जाती हैं, यानी जो कान का अंदरूनी हिस्सा है वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इस तरह हेयरिंग डैमेज होती है, यानी कानों की समात जो है वो मुतासिर होती है, और या फिर पार्शली हेयरिंग लॉस हो जाती है, यानी कुछ सुन सकता है इंसान और कुछ नहीं सुन सकता। कंप्लीट जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। समटाइम जब ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस कर जाती है, यानी बढ़ती चली जाती है, तो कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो जाता है, यानी बिल्कुल भी सुनने के काबिल नहीं रहता पेशेंट। और इस कंडीशन को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। तमाम यानी कि सेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वहाँ भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। आप चैनल को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं वीडियोस को, बहुत शुक्रिया आपका। और ये वीडियो चूँकि स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो यहाँ बताती चलूँ आपकी गाइडलाइन के लिए कि इस प्रॉब्लम में, यानी ऑटोस्क्लेरोसिस में जब सिम्टम्स सामने आती हैं तो वो कौन सी अलामात होती हैं, क्या आप देख सकते हैं कि पेशेंट में ये सिम्टम्स मौजूद हों तो ये प्रॉब्लम है। पार्शल
हेयरिंग लॉस होता है, जैसे कि मैंने बताया एक या फिर दोनों कानों में से कुव्वत समात जाती रहती है, यानी हेयरिंग लॉस हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि बैलेंस में जो है वो तवाज़न नहीं रहता। कान से रिलेटेड जब भी कहीं मसला होता है तो तवाज़न में ख़राबी ज़रूर आती है, इक्विलिब्रियम ख़राब होता है। होता क्या है कि डिज़ीनेस आने लगती है, चक्कर आते हैं पेशेंट को, और या तो फिर ये होता है कि उसको धुंधला-धुंधला सा दिखने लगता है, इस किस्म की कंडीशन होती है। फिर रिंगिंग सेंसेशन होती है, कान बजने का एहसास होता है, जैसा कि इसको टिनिटस भी बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और यहाँ आपको बताऊँ कि इनेबिलिटी हो जाती है टू हियर विस्पर्स। विस्पर्स कहते हैं सरगोशी को, पेशेंट सरगोशी भी सुनने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा बजिंग साउंड्स आती हैं, हिसिंग साउंड आती है, यानी कि जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ होती है, कुछ इस किस्म की आवाज़ें कान में सुनाई देती हैं। या फिर कान का भराव का एहसास होता है, फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, ऐसे लगता है कान भरा भरा सा, हैवी हैवी सा महसूस होता है। स्टॉपेज फीलिंग्स आती हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हवाले से। तो डायग्नोसिस के सिलसिले में सीटी स्कैन करवाया जाता है, एक्सरेज होते हैं स्पेशली ऑफ इनर ईयर, यानी कान के अंदरूनी हिस्से के एक्सरेज करवाए जाते हैं डिफरेंट एंगल्स से, और इस तरह पता चल जाता है कि कान का कौन सा हिस्सा मुतासिर है। इसके अलावा ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया जाता है, जिसे हेयरिंग टेस्ट कहा जाता है। अब बिल्कुल ये चीज़ चेक की जाती है कि आवाज़ किस हद तक सुनाई देती है और किस हद तक नहीं सुनाई देती। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट करवाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि चेक किया जाता है कि मिडल ईयर जो है, कान का दरमियानी हिस्सा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा एकॉस्टिक रिफ्लेक्स टेस्टिंग होती है, ये जब करवाया जाता है तो इसमें डिटरमिन किया जाता है कि स्टेप पीडियस जो है, ये स्टेप बोन्स जो है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन किस हद तक है, इस मसल में किस हद तक प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ आ जाती हैं कॉजेज़, यानी कौन सी वो वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर ये कंडीशन हो जाती है कि हेयरिंग बिल्कुल लॉस हो जाती है। इसमें जेनेटिक फैक्टर भी आ जाता है, यानी कि जीन्स में भी ये समटाइम प्रॉब्लम होती है। आई मीन टू से कि हिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा एंडोक्राइन फैक्टर होते हैं, यानी गदूदों का मुतासिर होना, और ये फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन से होता है जो प्रेगनेंसी में मोस्टली हो जाया करता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, यानी कुछ वायरस इस किस्म के होते हैं जिनकी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से कान मुतासिर होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है, यानी आपके इन्वायरमेंट में कुछ इस किस्म के जहरीले टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से कान मुतासिर हो जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं, यानी आपका ऑटो इम्यून जो सिस्टम है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो भी ऐसा हो सकता है। जी तो वीवर्स, बात कर लेते हैं अब हम ट्रीटमेंट के हवाले से। तो हमारी होम्योपैथी में तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। उससे पहले ये भी जस्टिफाई कर देती हूँ कि एलोपैथिक वे ऑफ सिस्टम में इसका जो इलाज है उसमें क्या किया जाता है कि जो स्पेडेक्टमी करवाई जाती है, यानी स्पेड्स जो आपकी बोन है, जिसका मैंने बताया कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, उसको थोड़ा सर्जरी के ज़रिए ठीक किया जाता है और सीधा कर दिया जाता है, और फिर उसको इस काबिल किया जाता है कि वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो और हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो हमारी होम्योपैथिक में विदाउट एनी सर्जरी ये काम किया जाता है, और कलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब ये बोन का स्ट्रक्चर अगर हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और उसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो हम कलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करवाते हैं। और अगर केस में क्रॉनिसिटी आ जाए, यानी पुराना केस हो जाए, तो उसमें सिलिशिया का इस्तेमाल करवाया जाता है। पल्सा बहुत अच्छा काम करती है, ईयर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा कि फुलनेस आ जाए उसमें, जैसा आपको बताया कि इसमें फीलिंग समटाइम ऐसी होती है, या कान बजने का एहसास होता है, तो उसमें ये दी जा सकती है। फिर नेट्रोम्योर हमारी मेडिसन है, अगर कोई क्रॉनिक केस है और उसमें सर दर्द की कैफियत भी मौजूद है तो हम देते हैं नेट्रोम्योर। थूजा हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है, जहाँ पर मेल फॉर्मेशन हो जाए, यानी उसमें यूँ कह लीजिए कि डिजेनरेशन आ जाए,
नेट्रोम्योर के हवाले से ये बताती चलूँ कि अगर हिस्ट्री में कान के कोई मसाइल रहे हों तो नेट्रोम्योर को कभी ना भूलें। नेट्रोम्योर हम कान के हवाले से इतना इसको फोकस नहीं करते, लेकिन अगर हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम मौजूद है कि किसी को कान के मसले होते रहे हों, सो दैट आप नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करवाएं। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।